मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ने मेरे क्लाइंट श्री मनमोहन तिवारी को शुतुरमुर्ग के अंडे से निकला हुआ कहा है, और यह सरासर शुतुरमुर्ग का अपमान है। और मिलॉर्ड, शुतुरमुर्ग का यह अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं माफी चाहता हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज अभी इसी वक्त वकालत से संन्यास लेता हूं मिलॉर्ड। आई डोंट लाइक। अरे सुनिए सक्सेना जी, अरे सक्सेना जी। ऑर्डर। आरोपी पक्ष को ये अदालत का हुक्म है कि वो नया शुतुरमुर्ग ढूंढे। आई मीन नया वकील ढूंढे और अदालत का दरवाजा खटखटाए। ये अदालत नया वकील मिलने तक मुलतवी की जाती है। हमें तो पहले से ही शक था इसका भगत सक्सेना पर कि वह जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। तो समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। ये तो आपको जब सोचना चाहिए था ना, जब आप बेचारे टिल्लू भैया को सेंसेशन कर रहे थे। अरे सेंसेशन नहीं, शोषण होता है पगली। सही पकड़े हैं। आप काहे उन पर इतना अत्याचार किए? अरे क्या बकवास कर रही है, हमने कोनो शोषण वोषण नहीं किया उसका। हम अपनी आंखों से देखे हैं, अब आप झूठ भी बोल रहे हैं। अरे पगली, तुम पगला गई होगा। तुम जो सोच रही हो और लोग जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हर आदमी जुर्म करने के बाद ऐसा ही बोलता है। हमको आपसे बात ही नहीं करनी है। अब कौन इसे समझाए और कौन इसके साथ दिमाग मारे। ये अम्मा का फोन है। अम्मा प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, कार्यबल क्या कर रहा है? होना का है अम्मा, पंडित रामफल का बताया उपाय कर रहे हैं, टिल्लू को प्रताड़ित कर रहे हैं। अतः फौरन रोक दो, अभी सब करने का कोनो जरूरत नहीं है। कहा है ना, पंडित रामफल जो है भौरिया धोखे में किसी और का कुंडली देख लिए रहे। अरे हमें पता था अम्मा कि पंडित रामफल ऐसा ही करेंगे। अरे तो पंडित रामफल के लिए उल्टा सीधा बोला ना तो तुम्हारे मुंह में छाता घुसेड़ देंगे और खोल भी देंगे। अरे अम्मा, तुमको पता भी है इस पंडित रामफल के चक्कर में हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया, आप पे क्या मुसीबत आन पड़ी है। तो फिर पंडित रामफल को बीच में घुसेड़ रहा है। अरे फोन में घुस कर मारेंगे, जो कहा है वो कर चुपचाप से, नहीं तो वहीं आकर के लताड़ेंगे, समझा? चल रख फोन। दैया, हमरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें हम। कितने बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हैं। अगर लड्डू के भैया को कुछ हो गया तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? हम एक ठो बदनसीब बकरी हैं जिसके सुहाग का खूंटा उखड़ने वाला है। भाभी जी, दिल का चरवाहा अपने चाहत का खोटा गाड़े एक मासूम हसीन बकरी का इंतजार कर रहा है। ये क्या? क्या बोल रहे? भाभी जी, आज आप बड़ी सड़ी सड़ी लग रही हैं। हाय दिया, आप हमको सड़ी सड़ी बोले। हम का आपको सड़ी सड़ी लगते हैं का? हमको एक तो बात बताइए, आज तक कभी हम अनीता जी को सड़ी बोले हैं का? आपकी अम्मा जी वो बहुत सड़ी हुई लगती है ऐसा बोले है का? हम ऐसे ना ही बोल सकते का है कि हम आपकी तरह सड़े सड़े ना ही है। अब का हमको देखकर ऐसे स्मेल काहे कर रहे हैं? भाभी जी, स्मेल तो आपके लड्डू के भैया करते हैं ना, हॉरिबल। एनीवे, वो आप स्मेल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। काहे हंस रहे हैं? हमारी शकल पे बॉर्डम लिखा है का? भाभी जी, वो तो आपकी शख्सियत है। आप क्या बोले? नहीं भाभी जी, दुखी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सैड। That's right, sad। तो अगर कोई दुखी है, उसको अगर हम अंग्रेजी में बोलेंगे कि तुम बहुत दुखी दुखी हो, तो क्या बोलेंगे? तुम बहुत सैडी सैडी हो। मैंने आपको बोला कि आप बहुत दुखी दुखी दिख रही हैं। क्या बात है? That's what I said। हाय दिया, आपका ही मतबल था। That's right। सारी हाँ सारी, हम आपका मतबल गलत समझ लिए का है। बहुत तानसेन में है, बहुत परेशान है। वो देखिए ना, वो सक्सेना जी भी केस बीच में छोड़कर चले गए। I know भाभी जी, yes। अब कौन लड़ेगा लड्डू के भैया का केस? अब तो वो हार ही जाएंगे। और जितना हम उनको जानते हैं ना, वो कभी अपनी जेब से 3 करोड़ ना ही देंगे किसी को। वो जरूर अपने आप को गोली मार लेंगे। अब
फिर हम क्या करेंगे? हम भी बंदूक उठाएंगे और अपने आप को शूट कर देंगे। भाभी जी वो शूट होता है। सही पकड़े हैं। भाभी जी आप ऐसा कभी नहीं करेंगी, नो नेवर एवर। तो फिर क्या करेंगे? किसके सहारे ये पहाड़ सा जिंदगी काटेंगे? भाभी जी इस पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो इस पहाड़ी को अपने आगोश में लेना चाहता है। क्या बोलते हैं आप? कछु भी बोलते हैं। हिमाचल से आ रहे का पहाड़ियों का बात लेकर बैठ गए। या हम इतने परेशान हैं, हमारी कछु बात समझने के बजाय वो पहाड़ों का बात कर रहे हैं। अब बताइए, हमको जवाब दीजिए, कौन लड़ेगा ये केस? कौन लड्डू के भैया को बचाएगा? कौन हमरे सुहाग को बचाएगा? कौन हमको ये केस जितवाएगा? आइडिया। ये सुन बे। हाँ तुमको ही, इधर आओ। आइए आइए ना। यार बड़ा बदतमीज आदमी हो तुम यार। क्या है? वकील चाहिए? हाँ चाहिए। मैं एलएलबी हूँ। एडवोकेट। तुम एलएलबी एडवोकेट? यस। मुझे पता है तुम किस तरह के एलएलबी हो। मैंने इसमें पीएचडी किया है, अंडरस्टैंड? दिखाओ जरा। अबे लौंडो, अब तो ये केस तुम लोग का दोस्त ही जीतेगा, क्योंकि कच्चा बनियान के पास तो वकील ही नहीं है। अरे ये तिवारी भैया है ना, एक नंबर के काइया आदमी है। कब कौन सा दाव खेल जाए पतो ना है। अब कोई दाव नहीं चलने वाला। जालिम जाको मतलब अपनो टिल्लू कंगला करोड़पति बनने वाले है यार। क्या बात कर रहे हैं यार? सुन, ऐसा हो जाए ना यार तो मजा आ जाएगा तेरी कसम। आओ विभू, दिस इज ग्रेट न्यूज। तिवारी जी के पास अपना कोई वकील ही नहीं है। हाँ इसका मतलब ये है कि ये केस जीतने से हमें कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ। What is this? क्या है ये? हाँ, और क्या कैसी शक्ल बना के रखी? हाँ, जैसे कि हम केस ऑलरेडी हार गए हो। नहीं नहीं, आई एम गुड, आई एम फाइन। हाँ, तो याद रखो अभी कि तिवारी जी के पास कोई लॉयर नहीं है। तुम राशन पानी लेके चढ़ जाना उनके ऊपर, उनका कॉन्फिडेंस एकदम चूर चूर कर देना। क्या बोल रहे हो? कहा, एक बात समझ लो, तुम्हारे पास एक ऐसी टीम है जिसके पास अपना कोई खिलाड़ी ही नहीं है। माननीय न्यायाधीश महोदय श्री रेशमपाल सिंह जी और मास्टर भूप सिंह जी पधार रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, कार्यवाही कैसे शुरू करेंगे हम? सामने वाली पार्टी तो अब तक आई ही नहीं है। सामने वाली पार्टी आ गई है जज साहब। गुड, लेट्स स्टार्ट द पार्टी। वो निकाल ले। चीयर्स। मेरा मतलब है कार्रवाई शुरू की जाए। हाय दिया, लेकिन कार्यवाही शुरू कैसे करेंगे जीजा साहब? अभी जी वो जज साहब होता है। सही पकड़े हैं। कैसे शुरू करेंगे कार्यवाही? हमरे पास तो कोनो वकील ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है अंगूरी भाभी जी? आपके पति के ऊपर गंभीर आरोप है। जरा सी लापरवाही आपके पति को जेल की सलाखों के पीछे डाल सकती है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि तिवारी जी के कारनामों के बारे में पूरे शहर को पता चल गया होगा, इसीलिए कोई भी डिसेंट लॉयर इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं अनीता जी, हमरे पति चाहे कितने भी घटिया हो। ये क्या बोल रही है? मत भला आप लोग घटिया समझते हो, लेकिन वो हमरे पति है, हमरे परमेश्वर है। और हम बोल दे रहे सबको, अगर कोनो भी आंच आया ना हमरे पति पर, तो हम यहीं पूरी अदालत में सबके सामने अपनी जान दे देंगे। नहीं भाभी जी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप। मैं लड़ूंगा केस इनके लिए, आपके लड्डू के भैया के लिए मैं केस लड़ूंगा। आई फाइट फॉर हिम। पार्टी बदल ली यार। हाँ यार, दल बदल हुए जी। आई फाइट फॉर हिम। विभू, क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन जो समझ में आ रहा है वो कह रहा हूं। आई थिंक आई एम राइट। सो
तुम इस मजलूम बच्चे का साथ छोड़कर इस मुजरिम का साथ देना चाहते हो? हमरे लड्डू के भैया टूल किट नहीं है, टूल किट नहीं है। भाभी जी वो कल्प्रिट करना चाह रही हैं आप। सही पकड़े हैं। विभू, आई एम आस्किंग फॉर द लास्ट टाइम, क्या तुम यही करना चाहते हो? हाँ। लगता है पागल हो गया है। यार मुझको लगता है ये 3 करोड़ गए पानी में। यार जब विभूति भैया का ना दिमाग खराब है, गो दिमाग में कीड़े पड़ गए। और जीता हुआ केस भी गया हाथ से। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस। देखिए भाभी जी, भभूति जी को हमारे अंदर की सच्चाई का पता चल गया। उन्हें पता चल गया कि ये कमबख्त झूठा है। आप अपना मुंह बंद रखें। 3 करोड़ रुपए। भाभी जी अब क्या होगा? डोंट वरी, डोंट वरी। विभूति नारायण मिश्रा जैसे दोगले वकील की हमें कोई जरूरत नहीं है, जो चेहरे पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और हो। अब जब तक ये केस मैं नहीं जीतूंगी तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। मैं जज साहब से ये विनती करती हूं कि वो मुझे तैयारी के लिए 2 दिन दें, क्योंकि अब ये केस मैं लड़ूंगी। अभी तक सोई नहीं? अब तक तो सो ही रही थी, अब कहीं जाकर जगी हूं, क्योंकि जब खुद का ही पति विभीषण विभीषण, एक्सक्यूज मी, मैं विभीषण नहीं हूं। मैं सच्चाई का साथ दे रहा हूं। तुम सच्चाई का साथ नहीं दे रहे हो, बल्कि तुम सच्चाई का गला घोट कर झूठ को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, क्योंकि कानून की जंग के मैदान में अब मैं उतर चुकी हूं और मैं तुम्हें हरा दूंगी। ये तुम नहीं, तुम्हारा घमंड बोल रहा है। ये मेरा घमंड नहीं, मेरा आत्मविश्वास है। ये 3 करोड़ के पैसे की प्यास है। ये बकवास है। किसी की भी अस्मत की कीमत 3 करोड़ भी कम है, क्योंकि एक बार किसी के अस्मत पर दाग लग जाए ना तो वो ताउम्र के लिए रह जाते हैं। तिवारी जी एक अबोध बालक है, He's an innocent boy। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि इस अबोध बालक ने तुम्हारे मुंह में कितने ठूसे हैं कि तुम अचानक गिरगिट की तरह रंग बदलने लग गए? मिसेस अनीता विभूति नारायण मिश्रा, आप एक लॉयर के साथ बदतमीजी कर रही हैं। आप एक लॉयर नहीं हैं, आप कानून के बाजार के वो ठेले वाले हो जो रस्ते का माल सस्ते में बेचकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और आप भी कानून के शॉपिंग मॉल की कोई बहुत बड़ी व्यापारी नहीं है मिसेस अनीता विभूति नारायण मिश्रा। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, देख लेना, ये बाजार मैं लूट लूंगी। अक्सर जो लोग बाजार लूटने की ख्वाहिश रखते हैं वो खुद लुट जाया करते हैं। कानून के बाजार में बैठे कुछ चंद कानून के ठेकेदारों से कह दीजिए कि अब मैं आ गई हूँ और मैं ऐसे बाजार की धज्जियां उड़ा दूंगी जहां तुम जैसे फ्रॉड उठाईगिरी करते हैं। मैं उठाईगिरी करता हूँ? तुम उठाईगिरी कर रहे हो, तुम तिवारी जी के तलवे चाट रहे हो, तुम उनके इशारों पर नाचने वाले कठपुतली बन गए हो। तुम ये सब मुझे उकसाने के लिए कह रही हो, बट मिसेस अनीता विभूति नारायण मिश्रा, आई एम अ वेरी स्मार्ट लॉयर और मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा जिससे आपको मेरे खिलाफ कोई कानूनी मुद्दा मिले। रात बहुत हो चुकी है, गुड स्लीप, कल कोर्ट में आपकी पेशी है। Chew you raw. नहीं, हम अपने जीते जी भाभी जी को हारते हुए नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। का हुआ, इतने सेट काहे लग रहे हैं लड्डू के भैया? वो अपसेट होता है पगली। सही पकड़े हैं। का हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, बताइए हमको का हुआ, बहुत दुखी लग रहे हैं आप। नहीं, वो कहा है कि हमें लग रहा है कि शायद भाभी जी हार जाएंगी। हाँ तो हम भाभी जी को हारते हुए नहीं देख सकते। काहे? कहा है कि हमारे सामने कोई महिला हारे
ये हम देख नहीं सकते। हाँ, तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना, जब आप टिल्लू भैया को सिडक्शन कर रहे थे। कुछ भी बोलती है, सिडक्शन नहीं शोषण होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। काहे उनके साथ जोर जबरदस्ती किए आप? अरे हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कुछ भी बोले जा रही हो। हाँ, आपको महिलाओं का तो सम्मान का बहुत चिंता है, लेकिन वो बेचारे गरीब टिल्लू भैया, उन पर काहे जाती किए आप? अरे देखो पगली, तुम बस बस, यहाँ तो महिलाओं का बात करते हैं और वो बेचारे टिल्लू भैया का कोनो फिक्र ही नहीं है आपको। अरे पगली तुम कुछ... हाँ, वो पता है वो कितने हॉट हो गए होंगे बेचारे, कितना रो रहे थे। अरे वो हॉट नहीं हर्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। अब बताइए उनको कौन समाज में काम देगा? ठीक है पगली, ठीक है, फिर हम आउट ऑफ कोर्ट जाके उनसे मिल लेते हैं, हम उनसे कोई ना कोई सेटलमेंट कर लेंगे। हाँ, उनको अच्छे से प्यार से उनका तनख्वाह दे दीजिए, उनको ठीक है, ठीक है, प्यार से उनका तनख्वाह दे दीजिए, उनको ठीक है, ठीक है। चलो तो को लगता है या केस हम जीत जाएंगे? अबे हम नहीं बे, सिर्फ मैं, मतलब टिल्लू। पैसा आता देखा नहीं, तू भी चिपक लिया। भैया एक बात बताऊं सच्ची सच्ची, मोह को नहीं लगता कि तिवारी भैया 3 करोड़ रुपए दे पाएंगे। मेरी जान, जेल के नाम से तो अच्छे अच्छों की बत्ती भाग जावे, तो फिर डरपोक कंजू सेठ का कहने क्या? पैसे तो उसके बाप भी देगा, देख लियो तुम। टिल्लू मेरे बेटे, अरे कहा बेटे? सेठ जी तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम फिर हमारे दोस्त को प्रताड़ित करने के लिए आ गए यहाँ पर? मेरे बेटे जरूर तुम्हें कोनो गलत फहमी हुई है, हम इसे प्रताड़ित करने नहीं आए हैं भाई। भैया क्यों झूठ बोल रहे तुम? छोरे की बॉडी है ना, नोच नोच जैसे नोच नोच के नीली कर दी तुमने। ये बहुत गलत बात है बेटे, गलत बात है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? कॉम्प्रोमाइज, समझौता, करार, डील। कैसा समझौता? बेटे हम तुझे 10,000 रुपए देंगे। वाह सेठ जी वाह, किसी गरीब की आबरू की कीमत क्या लगाई है? सिर्फ 10,000 रुपए इस गरीब की आबरू की कीमत। देख बेटे, पहली बात तो ये है कि तू कोई लौंडिया नहीं है जो आबरू आबरू कह के चिचिया रहा है, और दूसरी बात हमने सिर्फ तुझे नोचा है और उस नोचने के हम तुझे पूरे 10,000 रुपए दे रहे हैं। अगर ऐसी बात है सेठ जी तो मैं तुम्हें 20,000 रुपए देता हूँ, तुम मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसे कहते हैं नोचना। क्या बदतमीजी है बे? अच्छा, हम करे तो बदतमीजी, तुम करो तो एंजॉय। लो यार कमाल कर रहे हो यार। जब भैया कंप्रोमाइज के लिए कह रहे तो यार तुम मान क्यों नहीं जाते हो यार? घुइया मानू? अरे 10,000 में तो मेरी जूती ना मानने की है। सेठ जी 2 करोड़ रुपए। 20,000। 1 करोड़ बक्स। 30,000। 50 लाख। 40,000। भैया तुम्हारी ना हमारी, 50,000 में डील डन करते हैं। अरे बावली जी तो बहुत कम है। अरे देख ले, जो मिल रहा है ना वो ले ले, वरना वो भी नहीं मिलेगा बाद में। तो फिर ठीक है सेठ जी, 50,000 में डील डन। मुझे अभी के अभी कैश चाहिए। ठीक है मेरे बेटे, डन। हाँ माँ। हाँ सुन बैल, पंडित रामफल का फोन आया रहा। का बोले? वो बोले हैं कि अभी बहुरिया के ऊपर से संकट टला नहीं है, इसलिए वो टिलुआ को अभी और प्रताड़ित करो। अरे लेकिन अम्मा, अब पहले से ही रायता फैला हुआ है, मतलब और रायता फैला दिया तुमने। देखो, जहाँ सवाल हमारी बहुरिया की जिंदगी का आता है ना, वहाँ नो इफ और नो बट, समझा? जोन कह रहे हैं चुपचाप करो, वो टिलुआ को प्रताड़ित करो तो करो। चलो ठीक है। टिल्लू, मेरे बेटे तनी का तुझे कैश देते हैं। कैश लेने जा रही हो? हाँ। सुन, जिनके लिए भरोसा ना है। हाँ यार। आ मेरे बेटे, चलो सेठ जी आ जा। आओ। कड़क सो बना दे यार। सेठ जी कैश कहाँ है? सेठ जी देखा कर रहे हो, मेरी आबरू पे हाथ क्यों डाल रहे हो? सुन तो, अरे हमारी बात सुन मेरे बेटे। सुन, अबे कहाँ भगा चला जा रहा है? सुन मेरे बेटे, एक चोटी काटने दे। ना सेठ जी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अरे तुझे भगवान के लिए छोड़ देंगे तो फिर हमें क्या खाएंगे? आना मेरे बेटे। ना सेठ जी। रुक जाइए। अरे बड़ी भैया, भाभी जी आ गई। तिवारी जी क्या कर रहे थे आप? हाँ, ये
क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं भाई, थोड़ा चूटी काट रहे थे। चूटी काटनी है? आइए आइए काटिए ना। भाभी जी, इस अधर्मी इंसान ने फिर से मेरी आबरू पर अटैक किया। और तुम दोनों क्या चूड़ियां पहनते रह गए? नहीं भाभी जी माफ कीजिएगा, आपको थोड़ी गलत फहमी हुई है। दरअसल क्या है कि हम तो कॉम्प्रोमाइज करने आए थे भाभी जी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है, और ये आप क्या करने आए थे ना वो तो दिख ही रहा है मुझे। आप कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आए थे, बल्कि आप कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन क्रिएट करने आए थे। छी! अरे ऐसी बात नहीं है भाभी जी, थोड़ी सी तो रुक जाइए, वरना आज इस कुल्हाड़ी से ना खून की नदियां बह जाएंगी, कह रही हूं मैं। टिल्लू भागो। भाभी जी आप। टिल्लू भागो। भाभी जी आप। भाभी दरअसल क्या बात थी जी? नहीं आती।